अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल शहजाद है और जिस तरह कल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, और पुरानी वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि मैं और मेरी तरह और कितने हज़ारों लाखों लोग इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से मुतासर हुए हैं। तो अभी हम उस पर बात करते हैं और दैन फिर इसके हल की तरफ जाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको हल किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे तालीम का मकसद सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर्स का मकसद डिग्री हासिल करना है और डिग्री हासिल करने का मकसद नौकरी हासिल करना है। अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो तालीम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए की जाती है। तो जब शुरू से ही हमारा माइंड सेट नौकरी हासिल करने का ही होगा तो फिर हम उसमें क्रिएटिविटी कैसे कर सकेंगे, इनोवेशन कैसे कर सकेंगे। 1947 से लेके अब तक जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ था, आप दोनों ममालिक को देख लें, इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे कितना आगे निकल गया है। अगर आप टेक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो भी बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो CEOs हैं, उनके जो MDs हैं, वो मोस्टली इंडियंस हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल, उसका CEO सुंदर पिचाई वो एक इंडियन है। उससे पहले अगर हम ट्विटर की बात करें जो अभी X बन चुका है, जब एलॉन मस्क को ख़रीदा था, उसको ख़रीदने से पहले वो ट्विटर था और ट्विटर के जो CEO थे वो भी इंडियंस हैं। और भी कई ऐसे में नाम हैं जिनको मैं गिनवा सकता हूँ जो कि इंडियंस जो हैं वो लीड कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि उन लोगों ने बर वक्त खुद को संभालना शुरू कर दिया है, बर वक्त एजुकेशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जदीद तलीम को हासिल करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें इंडिया के और पाकिस्तान के कल्चर की, तो आपको पता है कि हम इंडिया का और पाकिस्तान का रहन सहन एक है, हमारा उठना बैठना खाना पीना एक है, हम एक ही खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही दिन हम लोग आज़ाद हुए हैं। लेकिन वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं और हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप में से कोई बंदा ऐसा है तो जो बता सकता है कि बनी नौ इंसानियत के लिए हम पाकिस्तानियों की क्या खिदमत हैं, कोई ऐसी इनोवेशन हमारी हो जो हमने दुनिया के लिए की हो, या कोई ऐसा काम हमने किया हो जो दुनिया को फ़ायदा पहुँचा सके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमने काम ऐसा किया है। 3-4 नाम हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर बहुत बड़ा नाम है और वो दुनिया में पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन ये चंद एक नाम है जो हम गिनवा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी मैक्सिमम अगर देखे जाए तो 5 नाम होंगे जो हम गिनवा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये दुनिया में पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। वरना ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है और पॉजिटिव वे में कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम खुद को बदलें, ठीक है। अगर हम इस बात पे रहेंगे कि हमारी हुकूमतें कुछ करेंगी तो हुकूमतों से कुछ उम्मीद रखने की बात ही नहीं है। हम लोग हुकूमतों से उम्मीद रख ही नहीं सकते, हमें खुद से कुछ ना कुछ करना होगा। यूं ही नहीं गिरते फल झोली में, यूं ही नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। अगर आप खुद इस वक्त की शाख को हिलाएंगे तो कोई ना कोई फल आपकी गोद में आके गिरेगा। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस मसले को हम हल कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, ये जो टूल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप इसको यूटिलाइज़ करें। अगर आप एक नौजवान हैं तो बजाय इसके कि आप टिकटॉक देखें, बजाय इसके कि आप रील्स देखें, बजाय इसके कि आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते रहें, आप इसको यूटिलाइज़ करें, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करें। ये आपके पास एक इल्म का दरिया है, एक इल्म का समुंदर है, आप किसी भी किस्म की मालूमात इससे ले सकते हो। तो आप क्यों नहीं लेते? आप वो मालूमात लो, वो एजुकेशन लो और उसको इम्प्लीमेंट करो। अपनी स्किल्स जो हैं वो आप उनको बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, क्योंकि आगे काम आना है स्किल्स ने, ये स्क्रॉलिंग ने काम नहीं आना। बड़े बड़े टिकटॉकर्स, बड़े बड़े व्लॉगर्स जो हैं उनको हमने अपना स्टार बनाया हुआ है।